जीवन बहुत सहज है और अगर हम सहजता को समझ लें तो बात बन जाए। बस इतना ही समझना है कि जो है वो है और उसके लिए मैं बहुत जवाबदार नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं आपको जो परमात्मा ने प्रोग्राम किया है, जो आपको आपके भीतर अस्तित्व ने दिया है, उसको समझें, देखें, स्वीकार करें। मगर कितना भी हम सुन लें, समझ लें, और हमारे भीतर खासतौर पे हम भारतीय लोगों के डीएनए में बात चली गई है कि कुछ चीजें नीचे हैं, कुछ चीजें ऊपर हैं, कुछ चीजें खराब हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं, और हमने चीजों को विरोध में समझा है। मतलब जैसे दिन और रात ये दो विरोधी बातें हैं, जैसे स्त्री और पुरुष ये दो विरोधी बातें हैं। हम बच्चों को भी ऐसा सिखाते हैं विलोमार्थी में, मगर विलोमार्थी कुछ होता ही नहीं। यहां कुछ विरोध में नहीं है, यहां सब जुड़ा है एक साथ। ये एक दूसरे के पूरक हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, रात और दिन ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक सर्किल में है। ये बात अगर ख्याल आ जाए तो बात ही गजब हो जाए। आकाश का विलोमार्थी पृथ्वी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आकाश का पूरक है पृथ्वी, पृथ्वी का पूरक है आकाश, ये एक है। तो जिसको हमने कहा काम वासना, इसको लेकर के बड़ी दिक्कत है साहब। सारे लोग इसके विरोध में लगे हैं कि ये रुक जाए तो कुछ गजब का शुरू होगा। मगर मैं आपसे कहूं कि वो गजब का जो है उसको अगर आप पकड़ें तो ये जो जिसमें आपने जिसको बीमारी बना लिया है, कुंठा बना लिया है, ये बैलेंस हो जाएगा। ये जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। भोजन करना बुरा नहीं है, पानी पीना बुरा नहीं है, मिठाई खाना बुरा नहीं है, पर उसको अति में कर लूं तो वो बुरा होगा। कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जते। तो अति में तो कुछ लोग क्या करते हैं कि योग को साधने के चक्कर में, ब्रह्मचर्य को साधने के चक्कर में, वो जो स्वाभाविक शरीर की गति है, जो स्वाभाविक शरीर का आयाम है, उसका ऐसा विरोध करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, उसका दमन करते हैं कि फिर वो एक दिन जोर से फूटता है। इसलिए कई लोगों के साथ ये, और कई खासतौर पे सन्यासियों, योगियों के साथ ये समस्या है कि अचानक से उनको एक काम वासना पकड़ जाती है और वो उसको फिर कंट्रोल, क्योंकि इतने दिन की दवाई अचानक से पकड़ती है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और फिर ये सिर्फ योगियों के साथ ही नहीं है, ये हमारे, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ये हमारे यंगस्टर्स जो हैं, ये बहुत दिन तक अपना कुछ ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं या पता नहीं क्या इनके दिमाग में कोई भर देता है, और फिर ये अचानक से एक दिन पॉर्न देखने लगते हैं। अचानक से हमारे योगी को एक दिन अप्सरा दिखने लगती है, या कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 50-60 साल हो गई है, 75 साल हो गई है, उसके मन में काम वासना खूब जोर से पकड़ती है। इस संदर्भ में बहुत सुंदर एक विधि की बात की है ओशो ने। वो कहते हैं कल्पना भोग, और ये बहुत ही गजब है। और मैंने बहुत लोगों को ये विधि दी और लोगों ने इसकी जो मुझे इसके परिणाम बताए वो अद्भुत परिणाम। इसको आप भी कर सकते हैं अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं। तो प्रयोग ऐसा है कि पहले मैं आपको वो बताऊं जो आप करते हैं। जब आप कोई पॉर्न फिल्म देखते हैं तो उसका संस्कार वो आपके भीतर लेते हैं। आप समझे ना, आप उसको अपने भीतर अपनी स्मृति का हिस्सा बनाते हो, कहीं आपकी स्मृति का हिस्सा बनती है, वो आपके भीतर कोई संस्कार बनता है। सुबह से लेकर रात तक लाखों संस्कार हमारे भीतर बन रहे हैं। हम जो भी देखते हैं उसका एक संस्कार हमारे भीतर बनता है। तो पॉर्न फिल्म देखना बाहर से भीतर संस्कार को लेके आता है, पर जिस विधि की अब मैं बात कर रहा हूं, यह विधि आपके भीतर जो इस तरह के संस्कार या दमन है उसको वो रिलीज कर देता है, उसको वो निकाल देता, बाहर कर देता है। तो इस विधि का नाम है कल्पना भोग। अभी बड़ी मजेदार है। आपको करना क्या है, आप आंख बंद करके बैठें, जो आसन आपको लगाना है जैसे भी, और आप आंख बंद करें, और अब आप जिन विचारों को दमन करते हैं, जिनको रोकते हैं, जिनका विरोध करते हैं, उनको आने दें। मतलब आप मन को खुला छोड़ें और मन के भीतर जो भी आता है उसको आने दें। आए अप्सराएं आए, कोई भी आए, आने दें, और जो आप करना चाह रहे हैं वो आप करते चले। जो भी हो रहा है उसमें, उस
दृश्य जो बन रहे हैं उसको पूरा स्वीकार कर ले। अब ये जो आप कर रहे हैं ये एग्जैक्टली पॉर्न फिल्म को देखने का अपोजिट है। पॉर्न से चीजें भीतर आ रही है, इससे बाहर जा रही है, आप इससे मुक्त हो रहे हैं। इसका संस्कार नहीं पड़ेगा, ये भीतर का संस्कार बाहर जा रहा है, ये खाली कर रहा है आपको। तो आप बैठे और काल्पनिक भोग, तो काल्पनिक आपको करने कुछ नहीं है, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, शरीर आपको रिएक्ट कुछ नहीं करना है शरीर के तल पर। आप सिर्फ बैठे कोई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा और चलने दें, आने दे दृश्य। मैं आपसे कहूं ये मेरा और हजारों हजार लोगों का अनुभव है कि एक दिन ऐसी मुश्किल हो जाती है कि आप कहते हैं कि आए और कुछ आता नहीं, आप खाली हो जाते हैं। तो आपके भीतर जो आपने दमन किया है, सप्रेशन है, उसको निकलने का, उसको आउटलेट दें, कोई मार्ग दें कि वो निकल जाए बाहर, और आप हल्के, इतना हल्का, इतना ताजा महसूस करेंगे जिसका जवाब, एकदम खाली महसूस करेंगे। क्योंकि काम वासना बुरी नहीं है, और वो जो दमित वासना, जो दमन है, जो हमारे विचार हैं उसके विरोध में, वो जो सब इकट्ठा है कचरा, वो तनाव है, वो परेशानी है, वो दुख है, वो दिक्कत है। तो इस प्रयोग को करें। और मैं आपसे कहूं कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता, 3 महीने भी नहीं, अगर ठीक ढंग से अगर आप रोज 1 घंटा बैठ सकते हैं तो 21 दिन का मामला है, 3 हफ्ते का मामला है, आप खाली हो जाएंगे। और फिर बड़ा मजा होगा कि फिर एक स्त्री आपके सामने आती है, वो सुंदर आपको इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि आपके भीतर की वासना या आपकी इच्छा उसको सुंदर बनाती है। सुंदर तो सभी है, परमात्मा कुरूप कुछ भी नहीं बनाता, मगर आपको जिस चीज की वासना होती है वो आपको सुंदर दिखता है। आपको कार खरीदनी है तो आपको जमाने भर की कारें दिखेंगी सुंदर, जिसको नहीं खरीदनी उसको नहीं दिखती। आपको स्त्री के, आपने दमित है आप किसी चीजों से, तो स्त्री सुंदर दिखेगी। पर ये जो दमन निकल जाए, ये जो हल्कापन आ जाए आपके व्यक्तित्व में, तो आपको अब ये कुछ बहुत दिखाई पड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फिर आपको हंसी आएगी और कुछ भी नहीं, आपको लगेगा ये सब एक जैसा मामला। तो आपकी वासना आपको कुछ खास दिखाती है, अगर वो दमित ना हो, वो निकल जाए, उसको ठीक आउटलेट मिल जाए, तो आप स्वस्थ, स्थिर और आनंदित महसूस करें। बहुत बहुत